लिखवा दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना, एट ए ग्लांस बता दूंगा। देखो कितना चैप्टर होगा अपना एक साथ गर्ल्स जो हमारे बीकॉम में आएगा। एक क्या ध्यान देना, एडमिशन ऑफ ए क्या पार्टनर, अभी स्टार्ट कर दो। फिर क्या, रिटायरमेंट एंड डेथ, दोनों एक साथ लिखूंगा। दोनों में ना कोई खास क्या नहीं है, डिफरेंस नजर नहीं आएगा। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर तुम लोग 11-12 में सभी पढ़े हो सर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये सेमिस्टर 1। ये देखो कैसे पढ़ेंगे, देखो तो पार्टनरशिप में स्टूडेंट ध्यान रखना, पार्टनरशिप चैप्टर में आपको तो मैं उस दिन बता दिया था पार्टनरशिप है क्या नहीं, वो सब छोड़ दो। तो सर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जब भी एक पार्टनर हमारा नए फर्म में क्या हो रहा है आएगा, जब भी कोई पार्टनर स्टूडेंट क्या कर रहा है हमारे फर्म में क्या ले रहा है जैन आ रहा है, उस समय में बुक्स में क्या क्या चेंज हो जाएगी, मैंने क्या क्या परिवर्तन होगा। और सर अगर कोई फर्म से पार्टनर चला जाए तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, तो एक ब्रीफ दे दूंगा जो आपको सबको आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर फर्म में पहले एडमिशन को क्लियर करूँ, ये नोट बना लेना। ये मान लो पार्टनरशिप गर्ल्स क्या है, फर्म हुई, ये हमारी क्या है, अरे एक पार्टनरशिप क्या हुई, फर्म। फर्म पार्टनरशिप जो बनती है उसको पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, और जिसमें हमारे कितने 2 पार्टनर है, एक ए ले लेना और एक क्या बी। तो क्वेश्चन बनता है कि सर ऐड ये हो गया, अब इसमें नया पार्टनर किसको लेंगे हम, सी हमारा क्या होगा न्यू पार्टनर आएगा। तो सर जब न्यू पार्टनर आएगा तो हमारे बुक्स में क्या होगा, क्या क्या गर्ल्स चेंज होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और ये फर्म अभी भी क्या होगी चलती रहेगी। तो गर्ल्स ध्यान रखना, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म होता है। मतलब मालूम है इसमें गर्ल्स इसका मीनिंग होता है कि फर्म अभी भी चलेगा, यानी क्या हो गया, क्या डिजॉल्व हो गया बोलो तो, पार्टनरशिप डिजॉल्व हो गई। ये डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, मैंने हमारे बीच में एग्रीमेंट क्या हो गया, एग्रीमेंट खत्म हुआ है लेकिन फर्म चलेगा। तो इस चैप्टर को मैं क्या कहूँगा, एडमिशन एक तरीका है जिससे एक पुरानी पार्टनरशिप क्या होगी खत्म होती है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट खत्म होगा, फर्म खत्म नहीं होगी। तो इसका हम लोग क्या पढ़े कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज क्या वन ऑफ द मोड बने तरीका, वन ऑफ द मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म वेयर ओल्ड पार्टनरशिप क्या होगी कम्स टू एन एंड, पुरानी पार्टनरशिप क्या होगी एग्रीमेंट, और नई पार्टनरशिप विद नए पार्टनर के साथ स्टार्ट होगी। मैंने फर्म हमेशा ही क्या होगा चलता रहेगा, पार्टनरशिप खत्म हुई है, एग्रीमेंट नया बनेगा लेकिन फर्म अपना चलेगा। तो जब सर सी आएगा तो हमें स्टूडेंट को करना क्या क्या है, तो देखो दोनों में कॉमन होगा, पूरे पार्टनरशिप में कौन सर सी जब आएगा तो पहला काम क्या होगा सुनिएगा, हम स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन में क्या करेंगे, वी हैव टू कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहला काम है सवाल में हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट क्या शेयरिंग रेशियो क्या करना है, हमें कंप्यूट करना होगा। यानी एडमिशन के गर्ल्स कोई भी क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन हो छोटा क्वेश्चन हो, जब भी कोई गर्ल्स नया पार्टनर आएगा तो व्हाट आर द चेंजेस दैट आर टेकन प्लेस इन द फर्म, हमारी बुक्स में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट को हम लोग को कहना है कि भैया इसके आने से आपका पुराना रेशियो क्या होगा, पूरा का पूरा कहानी बिगड़ जाएगी। तो हमें हमेशा न्यू रेशियो कंप्यूट करना है ए और बी के बीच में, जैन किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए बी और सी मिलकर क्या करेंगे नया रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान रखना हमें एक न्यू रेशियो निकाल, न्यू रेशियो में हमेशा ए और बी को लॉस होगा। भाई झवर लॉस क्यों सर, क्योंकि 100% इनका रेशियो प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो आ रहा है तो इसको कुछ देंगे तो कुछ हम में से देना पड़ेगा, अगर हम देंगे तो हमारा तो कम हो जाएगा। इसका नहीं क्लियर हो गया कि जब भी एक नया पार्टनर आएगा आने से आप लोग मेरी तरफ पढ़ोगे अकाउंट्स को, ए और बी का कुछ नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस होगा, और फ्यूचर में इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 100% क्या होगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। इसीलिए इनको क्या निकालना है, पहले लोग बैठ के निकाल रहे थे न्यू रेशियो निकालते हैं, न्यू रेशियो हमेशा ए बी का लगभग क्या होगा, कम होगा, कम हो जाएगा। तो न्यू रेशियो में मालूम चलेगा ए बी बेवकूफ बन गया, मैंने एक तरह का बेवकूफ हो गया, क्योंकि देखा जा रेशियो क्या हो गया, प्रॉफिट कम होगा। मैंने फ्यूचर में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा परसेंटेज कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी आ रहा है, सी को कुछ देना पड़ेगा। इसका नहीं पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे जो सी और शॉर्ट ए और बी का क्या होगा, कम होगा, कम होगा। मैं बार बार वक्त दे रहा हूं, कम, हम अपनी भाषा में प्लेटफॉर्म बनाएंगे, कम हो जाएगा सर। चलिए तो कितना कम हुआ वो ए बी को क्या करना है
निकालना पड़ेगा कि भाई तेरे आने से हम लोग का घाटा कितना हुआ प्रॉफिट में, उसको कहते हैं क्या, कंप्यूटेशन ऑफ। अब ए और बी क्या करेगा, क्या निकालेगा गर्ल्स मालूम है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है मालूम है, किसने कितना सैक्रिफाइस किया। यहां पे सैक्रिफाइसिंग हमेशा ए भी करेगा, क्योंकि इनका प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कभी भी नया पार्टनर तो होगा ही नहीं, कौन होगा, ओल्ड पार्टनर में से या तो दोनों होंगे या कोई एक होगा। तो हमें गर्ल्स क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग माने होता है किसने कितना प्रॉफिट अपने जेब से क्या किया, सी को दे दिया, सी को जेब से दे दिया, देना प्रॉफिट मेरा इसके हाथ में चला जाएगा। यानी इनकमिंग पार्टनर हमेशा ही क्या होगा, गेनिंग पार्टनर होगा। यानी ये कुछ क्या करेगा, गेन करेगा। गेन मतलब इसका मुनाफा, इसको पहले तो ये जीरो था तो ये हमेशा ही क्या करेगा जैन, इसका गेन होगा। और हमारा लगता है क्या, सैक्रिफाइस होगा। सैक्रिफाइस मैंने त्याग होता है रे भाई, हिंदी में हम त्याग करेंगे। तो ये भी हमें निकालना है। और सर एडमिशन के कोई भी क्वेश्चन में आपको पहले इनका फटाफट क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना होगा। न्यू रेशियो निकालना आना चाहिए रे भाई, पढ़ाया हुआ है तो न्यू रेशियो निकालिए आप। और इनका कितना नुकसान हुआ ये हमें निकालना है। किनका बोलते हो सर, सैक्रिफाइस कैसे निकल सकता है, कोई बोलेगा नहीं पूरे क्लास में, बॉयज बोलेगा वो। बॉयज तुम बता फॉर्मूला क्या बन सकता है सैक्रिफाइसिंग का, पक्का देख, मुझे नहीं मालूम, आपको कहना है। ये कहता है सर ओल्ड रेशियो माइनस, जैन बोलिए भाई, लॉजिक बोलिए ना, हाँ ओल्ड ज्यादा होगा सर। और ये रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। गर्ल्स क्या होना चाहिए, कॉस्ट टू फिगर किस में आना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए। सर माइनस निगेटिव हो गया तो वो गेन हो गया। चलिए, और सर सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। हाँ, सैक्रिफाइसिंग क्यों निकालते हैं गर्ल, जिससे ए बी को पता चला कि तेरे आने से हमें कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। यानी इसको पार्टनर कौन बनाता है शर्मा, तब पार्टनर बनाने में हेल्प कौन किया, ए और बी ने मदद की। नहीं समझी, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। इसका ये पार्टनर किसकी बदौलत बना गर्ल्स, ए और बी। बोलता है इसको ऐसे कहेगा, वे देख तुम मेरी वजह से बनाए, बोलता है ओ ऐसा, सी कह रहा है ऐसा, हाँ हमने अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा तेरे को दिया है और तुम वही हमसे ले लिया है। यानी हम लोग जितना सैक्रिफाइस करेंगे इक्वल्स टू इतना उसका क्या होगा, गेन होगा। तो सर ये निकलेगा कैसे, एक एक एग्जाम्पल ही कराऊंगा, ये पूछेगा नहीं है लेकिन ये काम तो आएगा। चलिए सर, उसके बाद हम क्या करेंगे, सुनिए गर्ल्स, उसके बाद एडमिशन में जब भी कोई नया पार्टनर आए, अब दोनों में कॉमन चीज हो जाएगी। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, व्हेनेवर ए न्यू पार्टनर कम्स इन, या रिटायरमेंट या क्या होगा, अरे डेथ हो जाएगा, या हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, अरे रेशियो कभी कभी बदल, बीकॉम में वो भी पढ़ना होगा सर। 3 पार्टनर है 2:1 का, ये लोग रेशियो बदल दिया 1:1। रेशियो बदलने से भी क्या होगा जान, एक चैप्टर बनेगा चेंज इन। तो सर सभी केस में याद रखिएगा क्या पढ़ा है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ध्यान रखिएगा इस फर्म की, ये जो पूरा फर्म है हमारा पार्टनरशिप, हमने गुडविल कितने रुपए की क्रिएट की है। यानी हमें क्या करना होगा, स्टेप 3 क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल का वैल्यू क्या करना है, निकालना पड़ेगा। और दे देगा तो ऑल राइट, गुडविल का वैल्यू दिया भी है कि इस फर्म की गुडविल, ओ सर गुडविल का वैल्यू, हाँ गुडविल का वैल्यू स्टूडेंट हमें करना पड़ेगा। वैल्यूएशन किस मेथड से करेंगे सर, आइदर आपको करना है, आइदर आपको करना होगा किस पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। तो हम वैल्यूएशन करेंगे, कैसे करेंगे गर्ल्स, या तो एवरेज पे करेंगे। देखिए एक बार सुने, छात्रा नाम बताओ भाई, किस पे कर सकते हो, याद है, सुपर। ये छात्रा कह रही है गर्ल्स, एक होता है ये कह रही है सर सुपर प्रॉफिट मेथड पे भी हम कर सकते हैं, वो सवाल देख लेंगे। और बोलना होगा तेरे को, एक होता है छात्र कह रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका अंदर हम लोग क्या सीखे कि सर अब उसके बाद हम गुडविल, अरे बात नहीं अभी, हम गुडविल की वैल्यू करेंगे 100%। तरीका एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ मैं, किताब में नहीं जाएंगे हम। ओ सर न्यू रेशियो सर अभी एक एग्जांपल करा देंगे कैसे निकलता, अभी कहानी बता, इतना काम तो करना है। सर गुडविल का वैल्यू क्यों निकालेंगे, तो ये मैं पूछूंगा, ये मैं, मेरी शर्मा बताएगी, शर्मा बताओ व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
गुडविल का वैल्यू क्यों निकालेंगे बोल, क्या होगा? मैंने ये तो पहले तो देखना, ये लड़ेगा, लड़ाई जानती है ना, बोले पागल इंसान हो तुम लोग, क्या गुडविल का वैल्यू, मैं आ रहा हूं तो कोई क्या तमाशा थोड़ी हो रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि देख भाई तुम आ तो रहे, सुन पहले, तुम आ रहे हो, लेकिन हम लोगों ने अपनी मेहनत से क्या की है, एक एसेट्स क्रिएट कर लिए। मेहनत से एसेट्स क्रिएट होता है। हाँ, रेपुटेशन, मार्केट में हमारा हमारी फर्म का एक रुतबा है, एक रेपुटेशन क्रिएट हो गया है जो पहले नहीं था। मान लीजिए फर्म 10 साल पहले बनी थी, तो सर 1 से लेकर कितने साल हुए हैं शर्मा, बोल थोड़ा पूरा बोल सर। मान लो 10 साल हो गया है और 11वें साल में क्या होगा, हाँ 11वें साल में CR है। तो ये भी बोला देख भैया ये फर्म जब बनाए थे उस समय रिस्क क्या था, अरे रिस्क ज्यादा था, सामान सेल होगा कि नहीं होगा पता ही नहीं था, ठीक है, कस्टमर मिलेंगे कि क्या नहीं मिलेंगे क्या पता नहीं था, मुनाफा होगा कि नहीं होगा सपना ही था। लेकिन मालूम नहीं कब जैन 3-4 साल बिजनेस हुआ, फिर ये सब चीज हम क्या हो गए, भूल ही गए कि रिस्क नाम का कोई चीज भी। अरे जिनका बिजनेस चलता है नहीं बोले कि इंसान ऐसा ही होता है स्वार्थी, उसका बिजनेस चल रहा है तो रिस्क तो क्या हो गया है, भूल ही गया। अरे उसको याद कहाँ है, धड़ल्ले बिजनेस कर रहा हूं मैं, अब मुझे रिस्क, मुझे सेल धड़ल्ले हो रही है, कस्टमर बन चुके हैं, आ चुके हैं, प्रॉफिट जबरदस्त हो रहा है, तो सारे फैक्टर क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। फेवरेबल समझती है, सब अच्छा पॉइंट बन गया, कस्टमर इनके हजारों में हो गए, सेल धड़ल्ले हो रही है, मुनाफा हम कुछ सालों से धीरे धीरे अच्छा कमाने लग गए। तो ए बी का मन में आता है कि हमारे फर्म में, अगर हमारी फर्म को इस पोजीशन में लेकर कौन गया, हम दोनों ने। तो हम दोनों ने वो जो माहौल बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये जो माहौल है इसमें कौन आना चाह रहा है, सी, फ्री में थोड़ी आ जाओगे। ए भी बोला ऐसे थोड़ी हमारे फर्म में जगह मिलेगा, हमारा फर्म एक बाजार का गुडविल ओरिएंटेड फर्म है, इसीलिए वो जो गुडविल हमने अपने मेहनत खरीदी नहीं है, क्या की है, बनाई है, उसका हम, यानी ये गुडविल होता है, कौन सा गुडविल बोलते हो, ये जो हमने क्रिएट की है, ये गुडविल कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो हमने क्रिएट की है। तो उस गुडविल का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, और गुडविल इंडिया में संपत्ति माना जाता है। तो ये बोला भैया वैल्यू निकाल कर क्या होगा, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख आएगा, हाँ आएगा। तो बर्मा बताओ गुडविल का वैल्यू निकालने के पीछे लॉजिक क्या है, निकाल तो लिए, मान लो गुडविल 10 लाख का आया, संपत्ति कितने की आई, अरे वो गुडविल वैल्यूएशन इस मेथड है, ये मैं पढ़ा दूंगा छोड़ना, गुडविल 10 लाख का आया, अब बता क्यों निकाला। सी बोला क्या करूं मैं, नाचू थोड़ी है, तो गुडविल का वैल्यू ना, वो जो गुडविल है वो एक संपत्ति है। अब समझ में आ रहा है, गुडविल हमारी क्या है, गुडविल इंडिया में फिक्स एसेट्स है, भरोसे गुडविल बराबर फिक्स एसेट्स है और इंटेंजिबल है। तो भैया वो गुडविल हमने बनाई है, तो वो संपत्ति जो 10 लाख की, 15 लाख की, 5 लाख की बनाई, वो तो संपत्ति हमारी है। और तुम आएगा तो तुम भी उसमें क्या करेगा, हाँ पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़े होगे सेम 1 में, कि पार्टनर बनने के बाद उसका उस एसेट्स और लायबिलिटीज में हक बनेगा। तो लो ए बी को टेंशन सता रहा है कि ये तो गुडविल नाम की प्रॉपर्टी जो हमने मेहनत से क्रिएट की है, रिस्क हमारा कम हो गया है, सेल धड़ल्ले होता है, कस्टमर बन चुका है, प्रॉफिट अच्छा बम्पर कुछ सालों से आ रहा है, तो हमारे यहाँ तो सब कुछ फेवरेबल है। ये तो खाली पैसा लगाकर क्या करेगा जैन, मुनाफा कमाने के लिए आ रहा है, तब इसको मेहनत कहाँ करना है, सब तो बनायो क्या है, मिल रहा है। और प्रॉफिट जब आ रहा था तो सडनली अगले साल लॉस होगा, ऐसा तो चांस नहीं है। एक माहौल तो वो हमने बनाया, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, वो माहौल मैंने बनाया। तो ये भी बोला देखा भैया जो गुडविल बनी है, कुछ भी उसका वैल्यू तो है रुपयों में, तो उसमें अब हम तेरे को हिस्सा क्यों देंगे, वो संपत्ति तेरे आने के क्या है, पहले बना है, तो उसमें टुकड़ा उसका बंटवारा होगा, तो हम 2 करेंगे, तुम क्यों करेगा। तो यार ना अब बंटवारा सी, लेकिन वो तो पार्टनर बनना है, हम लोग पढ़े हैं 11 में, वो तो पार्टनर बनना है। वो बोलता है मेरा तो सब चीज में क्या है, अधिकार है, मशीन बिल्डिंग सबका बंटवारा होगा, मैं भी तो पार्टनर बन रहा हूं। तो ये लोग बोला चल तब तुम उस गुडविल को हम लोग तेरे को दे देंगे, मतलब उसमें तेरे को क्या करेंगे, हिस्सा देंगे। 11 में पढ़े हो आप लोग। तो ये लोग क्या बोला, ये भी बोला ठीक है तुमको हिस्सा चाहिए तो ले, लेकिन वो गुडविल तो हमने बनाई है। और मान लीजिए गर्ल्स सी को हम लोग 1/5 का क्या कर रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं। तो इसका मतलब वो गुडविल जितने की भी बनी है, मान लो वो 10 लाख की गुडविल है मान लो, तो उसमें अब 1/5 क्या होगा, 13 होगा, यानी 13 कितना होगा, 2 लाख। तो 2 लाख की संपत्ति जो हमने बनाई, अब तुम चाहता है वो फ्यूचर में क्या हो, मुझे मिले, उसका टुकड़ा होगा तो मुझे भी 2 लाख मिले। तो एक काम कर, वो जो गुडविल तुम हम लोगों से उस एसेट्स में बंटवारा चाहता है जो हमने क्रिएट की है, वी क्रिएट दैट गुडविल,
वो संपत्ति हमारी है, लेकिन तेरे को तो पार्टनर बना रहे, तो 2 लाख हमें अपना उस गुडविल में क्या करना होगा, छोड़ना पड़ेगा ना, न लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा जैन, गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, बताएंगे देख 10 लाख का है, तेरा उसमें 2 लाख बन रहा है, यानी तुम 2 लाख की गुडविल, हम एक तरह से गुडविल बेचना हुआ ना, बुक्स क्या करता है, छोड़ दे। तो जैन ये भी क्या बोला, ओ ये गुडविल तब हम क्या कर रहे हैं, किसको, सी को, ला कितना, 2 लाख रुपया तुम हमें दे दे, नगदी दे दे। अब सुनता हूं, भविष्य में जब एसेट्स का बंटवारा होगा तो तेरा उसमें 2 लाख रहेगा। तो इसका ना सर वैल्यूएशन के बाद गर्ल्स जो सबसे मोटी चीज पढ़ाऊंगा आज मैं, जो उसमें भी है गुडविल वैल्यूएशन, सर उसमें भी है, चेंज इन पीएसआर में भी है। इसके बाद गर्ल्स क्या होगा, वैल्यू करने के बाद उसका बुक्स में ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट में उसको रिकॉर्ड, अरे जर्नल वगैरह कैसे बनेगा, उसको कहते हैं क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एट कब हो रहा है ये, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एकदम कहानी की तरह समझ में नहीं आएगा तो नहीं होगा भैया। ओ सर इसका ना गुडविल की वैल्यू तो हम निकाल लिए 10 लाख, अब मालूम है ये सी को आज प्रूफ हो गया कि जैन हम गुडविल की वैल्यू क्यों निकालते हैं, वाई वी हैव टू गर्ल्स, समझे कि गुडविल की वैल्यू क्यों निकालते हैं। आज तो पूरा वजूद के साथ बताया कि भैया वो जो माहौल बना है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, लॉस का गुंजाइश नहीं है, तुम सोच रहे कैपिटल देकर जैन क्या कर लेंगे, हाँ इंट्री लेके मुनाफा 11वें साल में होगा, तो अब लॉस आने का दूर दूर तक क्या नहीं है, चांस नहीं है। तो ये जो माहौल है ये तो हमने बनाया, इसके लिए हमें दिन रात एक करना पड़ा। तो तुम इसके लिए जैन क्या कर, वो गुडविल जो हमने बनाई है, एसेट्स का टुकड़ा क्यों करेंगे हम, तेरे को क्यों देंगे, लाओ जैन क्या 2 लाख रुपया गुडविल 10, यानी जितनी ज्यादा गुडविल होगी उतना ज्यादा हम उससे प्रीमियम का पैसा लें, एक्स्ट्रा मनी, ये कैपिटल नहीं है, ला एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा है जैन, ये गुडविल का पैसा, इसी का तो पूरा इंडिया मार्केट तो गुडविल पे ही चलता है। ला गुडविल का 2 लाख रुपया नगद दे, तो वो 2 लाख की गुडविल हमने एक तरह से, मेरे हिसाब से क्या है, हमने गुडविल उसको बेची है, कितने में, ला 2 लाख रुपया दे दे, वही होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जैसे ये यादव पूछी कि सर करेंगे क्या, तो इसमें क्या क्या होता था, छात्रा से पूछ ले वर्मा क्या क्या करना पड़ेगा, इसका क्या क्या होगा, इसके भीतर भी बहुत से छोटे छोटे केस है। हाँ क्या कर भाई, गुडविल तो बता रही है ना, वर्मा बोलेगा, सोनी तुम बताओ, तो सोनी गुडविल की वैल्यू तो हो गई 10 लाख, इसको ये वैल्यू बताना पड़ेगा, ये गुडविल 10 लाख का है, इस सिस्टम से निकाले, ये सब मनमानी है ना, स्टैंडर्ड सिस्टम है, हाँ साइंटिफिक, ला पैसा दे। तो सुन, अब ए सी बोला बात तो सही कह रहा है, बनाया माहौल मिल रहा है, यहाँ जाने से जैन हमारा लॉस तो होने का चांस अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, धड़ल्ले इनका सामान बिक रहा है, कस्टमर बन चुका है, रेपुटेशन अच्छी खासी है, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, सब कुछ। तो भैया ये फल चाहिए तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, वही होता है गुडविल। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, ए बी इस मौके का आप जैन फायदा उठाया, इसको बोला ला 2 लाख रुपया, पूरा नहीं, बाद बाकी तो गुडविल हमारी है, तेरे को कितना हिस्सा दिए, 1/5 ने 20%। तो इसका गर्ल्स क्या क्या केस है, या तो अब उसको पैसा शर्मा क्या करना पड़ेगा, ये जो मालूम है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उससे पैसा मांगेंगे, ए गुडविल 10 लाख का है, तुम गुडविल खरीद ले हमसे, और हमें कुछ नगदी रुपया क्या कर दे, रोकड़ा देना होगा, नगद नगद, गुडविल नहीं लेंगे, क्या लेंगे, कैश, कैश दे। तो सी वो पैसा या तो देगा या नहीं देगा। तो सर गुडविल ट्रीटमेंट में क्या क्या संभावनाएं है, इसको लिखेंगे। केस नंबर 1 होता है, जैसे गर्ल्स तुम निशा जो बैठी हो फर्स्ट बेंच में, बता वो पैसा नहीं दिया तो वो ना कर दिया, बोला ना ना इतना जटिल बाजी हमें नहीं आता है सर, ये सब क्या होता है, क्या गुडविल। तो एक बार मान ले जैन सी हम मानेंगे वो देने में पैसा ना ना पहले कैपेबल है, ही इज इन ए पोजिशन टू पे, क्या गुडविल का पैसा देगा, नगदी देगा, गुडविल बोल के घर से कोई गुडविल बोल नगद रुपया देगा। तो केस क्या बनेगा सर, केस 1 बन देगा, ठीक है। तो इनकमिंग पार्टनर, सर इनकमिंग का मतलब, सर इनकमिंग का मतलब, इनकमिंग पार्टनर इज, अरे यहां इज एबल टू पे प्रीमियम मनी, प्रीमियम फॉर गुडविल मनी। ओ सर वो पैसा लाकर दे देगा, हाँ। तो एक सिनारियो क्या बनेगा सर, वो पैसा लाकर दे देगा, ये हो गया, मान ले इसका एक सब पार्ट ए हुआ। एक होता है वो सरासर क्या किया,
ना कर दिया, ना सर वो 2 लाख रुपया मैं नहीं दे पाऊंगा, कैपिटल लो। अब सोचो, अब तुम सोच कि मुझे पार्टनर बनाएगा कि क्या, मैं तो नहीं दे पाऊंगा, तब क्या होगा, यहां पे केस 2 क्या बनेगा, इफ क्या लिखो, इनकमिंग पार्टनर इज अनेबल बने समर्थ नहीं है, टू क्या पे, हाँ अनेबल टू पे प्रीमियम बने, समझ में आ रहा है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल। याद है ना, यह आएगा पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूं सर। तो जैन क्या लिखे, आराम, मैं तो बहुत आसानी से लिखा रहा हूं, आप आराम से छापो ना। ये चीज बैठ जाने के बाद पार्टनरशिप में मेहनत नहीं होगा डेट तक, ये सब करवाऊंगा एक क्वेश्चन में। ओ सर गुडविल का पैसा या तो वो देगा या नहीं देगा, दो ही सिचुएशन है, थोड़ा दिया थोड़ा नहीं दिया, थोड़ा नहीं दिया सर, वो भी एक केस बन सकता है। बट मोटा केस कितना हो, मोटा मतलब सर मेन 2 केस है, या तो वो पैसा ला कर देगा या नहीं दे पाएगा। हमें सोचना है पार्टनर बनाए या ना बनाए। तो सर ये गुडविल का पैसा, आज वर्मा क्लियर हो गया ना कि ये गुडविल का चक्कर क्या है, वैल्यू इसीलिए की जाती है भैया, नहीं तो वो आकर खाली फल खा लेगा। ये मेहनत का रिवार्ड है, ये हम आपसे लेंगे। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि वो गुडविल हमने बनाई है, एक तो ये, और भविष्य में हमारा लॉस भी तो होगा। क्यों बोलते हो, क्योंकि तुम 1/5 के लिए पार्टनर बनेगा यानी 20%, तो भविष्य में अब हमें प्रॉफिट क्या होगा, 20% कम मिलेगा। मैंने हम 80% को 80% ही तो ले पाएंगे, कितना, अरे भविष्य में तो हम 80% ही ले पाएंगे, यानी भविष्य में हमेशा बार बार का नुकसान होगा ना, कभी कभी बार बार एबी को नुकसान होगा। मैंने भविष्य में जो भी प्रॉफिट आएगा, अब उसमें हमें क्या होगा, 100% मुनाफा हम नहीं बांट पाएंगे, उसको कितना देना होगा, 20। तो ये नुकसान क्या हो रहा है, झबर ना बार बार होगा ना, कभी कदाच बार बार, तो जिंदगी भर का आफत है। एक पार्टनर लाना मतलब जिंदगी भर हमें अब 20% कम मिलेगा, इसीलिए भी ये पैसा लिया जाता है। पूछता है टीचर लोग कि बोल गुडविल का पैसा क्यों लेते हैं, अभी तो 2 रीजन बताया आपको, 2 कारण बताया। एक संपत्ति हमने बनाई है, ये हमारे रहते बनी, तेरे रहते नहीं बनी, तो इस संपत्ति में तेरे को हिस्सा क्यों दे, लेकिन वो तो पार्टनर बनेगा तो लॉ कहता है, तो उसको अब ना नहीं कर सकते आप, तो हम उतना पैसा उससे ले लेंगे जिससे हमें देने में क्या नहीं है, तकलीफ नहीं है, दे देंगे। अब तुम ले ले, तुम तो पैसा दे रहे हैं हमें। और एक मैंने क्या बताया कि गुडविल का पैसा क्यों लेते हैं शर्मा, क्योंकि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, हमारा पैसा कम हो जाएगा फ्यूचर में, और ये नुकसान एक बार ना बार बार जिंदगी भर कम मिलेगा। इसको भरपाई करना, कंपेंसेट करने के लिए सी को क्या करना पड़ता है, ओ सर गुडविल का ट्रीटमेंट इसीलिए आप लोग जर्नल बनाते हो, हाँ इसीलिए जर्नल बनता है, समझ गए। ओ सर गुडविल का ट्रीटमेंट का एंट्री मैं लिखाऊंगा, सम्स कराऊंगा, मैं भेज दे रहा हूं कि ये सर करवाने वाले हैं सर। उसके बाद बोलिए, अभी एडमिशन का ही पार्ट है। उसके बाद याद रखना कि हमारा जो अकाउंट बनाने का स्टाइल है, जहां पे हमें बहुत से सिद्धांत क्या करने पड़ते हैं जैन, सिद्धांत अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो गर्ल्स अकाउंट बनाते समय निशा तुम सुनना कि बहुत सा हमें सिद्धांत क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईसीआई का स्टैंडर्ड है, वो फॉलो करना होगा। उस बात को नहीं मानने का मतलब तेरे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर पे, तो मानना ही पड़ेगा, वो लॉ है एक तरह का। तो जैन ये लोग वो जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा था क्या अकाउंट्स हमें ऐसे ही प्रेजेंट करना है उसको, तो लेकिन वो सिद्धांत की वजह से ए बी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब सी आ रहा है तो ए बी देखा कि सी जिस दिन पहुंचेगा हमारी बहुत सी प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है, बढ़ गया है। हम जो बैलेंस शीट में लिखे हैं 2 लाख 3 लाख 10 लाख, बाजार भाव उससे बहुत क्या है, ज्यादा है, बेचते ही मिलेगा। तो हम लोग ना ए बी बेच दे तो उनको पैसा मिलेगा, तो हम लोग ए बी, मुझे बोला बबलू सर ये तो फंस गए हम लोग लैंड तो 2 लाख रुपया लिख रहे हैं, कितना खरीदे थे 10 पहले साल 2 लाख में, अभी भी बैलेंस शीट में क्या होगा 2 क्यों लिखते हैं मालूम है सर, मैं 2 में खरीदे अभी भी 2, दाम तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन नियम क्या मालूम है, हमारा देश का जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है सिद्धांत, उसमें बोला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है विद्यार्थी जितने में खरीदे हो वो सिद्धांत तेरे को मानना ही पड़ेगा। 2 में तो लैंड अभी भी क्या रहेगी 2 लाख, तो ए बी को सिद्धांत मानना पड़ता है। हमारा देश का अकाउंट्स किस पे बनता है गर्ल्स, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या, जितने में तुम एक्विजिशन कॉस्ट जो से दो वो वैल्यू रिकॉर्ड होगा। आज के वैल्यू से तुम आज का वैल्यू क्या है, लैंड बच्चा बोला बबलू भैया 2 लाख 20 लाख हो गया है ना, ए बी को आज के वैल्यू से क्यों सर, ये बोली सर क्यों, मतलब तो होना चाहिए, दाम बढ़ गया, हमारा तो हैसियत काफी अच्छा हो गया है। इसलिए क्योंकि अभी तुम उसे बेचने वाले नहीं हो, जब तुम बेचने वाले नहीं हो तुम्हें तो बिजनेस चलाते ही जाना है, गोइंग कंसर्न,
तुमको तो बिजनेस करते ही रहना है, तो तुम जब बेचेगा ही नहीं तो वो प्रॉफिट तो अभी होगा नहीं, तो उस दाम में हम क्यों लगे। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, एएस क्या कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, का आपको अकाउंट्स कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे बनाना है, जितने में खरीदा वही रिकॉर्ड करने का है। उसका वैल्यू अगर बढ़ जाए या घट जाए तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि तेरे को तो बेचना ही नहीं है, तो तुम अभी तो तेरे को प्रॉफिट होगा ही नहीं। हो सकता है जब बेचोगे दाम गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है ना भाई, एक जगह दंगा हो जाता है तो जमीन का दाम कम भी तो होता है, कोई जरूरी थोड़ी है बढ़ ही जाएगा। इसीलिए ए भी ना 2 लाख का आज भी 2 लाख दिख रहा था अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये भी बोला सर नुकसान का सौदा गया, मालूम है 2 लाख का 10 लाख हो गया है। बंदा आकर खुशी खुशी आना चाह रहा है, क्यों बोलते हो कि दाम तो बढ़ा हुआ है, और वो प्रॉफिट जो हुआ जैन 2 लाख की चीज 10 लाख अगर होती है तो 8 लाख का प्रॉफिट हमारे रहते हुए ना उसके रहते, हमारे रहते, तो तेरे को हिस्सा क्यों देंगे। ये लोग कहां चला गया, कोर्ट, ये भी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, मान ले कोर्ट से फैसला करा, बोले ये कैसा अकाउंट्स है, हमारा तो नुकसान हो रहा है, हम बदल नहीं सकेंगे। तो इस मौके पे कहता है एडमिशन, रिटायरमेंट, जो डेथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप चाहो तो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन याद आया, इसीलिए रिवैल्यूएशन करेंगे। रिवैल्यूएशन मतलब सारा वैल्यू सी के आने के पहले हम ठीक ठाक कर लेंगे, बाजार भाव के हिसाब से कर लेंगे, और उसका जो मुनाफा नुकसान होगा वो हम मिलकर ले लेंगे, उसको देंगे नहीं, क्योंकि उसके आने के पहले हो रहा है। तो ये काम सी के आने के जस्ट उसके पहले कर लेते हैं, उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन करना, समझा। ओ सर यहाँ पे रिवैल्यूएशन का भी चक्कर आएगा, हाँ कितना इजी लगेगा, खाली लेक्चर खत्म होने दे, समझ जा पहले दिमाग में। सर रिवैल्यूएशन ऑफ क्या, एसेट्स, जैन, तब आराम से आराम लाइए, सारा एसेट्स और लायबिलिटीज का हम विद्यार्थी क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन। क्यों करना है अभी बताए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं ना जिससे ए बी को नुकसान होगा, तो ए बी बोलता है अब तो करेंगे भैया, छोड़ दे वो नियम कायदा हमारे का, लॉ भी बोला है करो, नहीं तो वो फायदा। अगर वो आ गया और रिवैल्यूएशन नहीं किए तो लैंड जब भी बिकेगा तो उसको तो जैन क्या हो गया, फायदा हो जाएगा, उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा जिसपे उसका हक होना ही नीचे, क्योंकि वो दाम सी के पहले बढ़ा है ना, सी के आने के बाद बढ़ता है तो तुम भी लेता। तो हम रिवैल्यूएशन करके क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट या लॉस अपने जेब में क्या करेगा, ए और बी, अरे भैया अपने जेब में क्या करेगा, मतलब कैपिटल में डाल लेगा। लेकिन सवाल उठता है गर्ल्स, रिवैल्यूएशन जब करेंगे तो अब जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे किसको लेकर, ए बी और सी को लेकर, तो नए बैलेंस शीट में गर्ल्स कौन सा दाम दिखाओगी, उसको बता। नया वाला दाम दिखाएंगे, जो दाम लैंड अभी पुराने में 2 लाख का था, अभी 10 लाख का, तो अभी 10 दिखाने का ना 2 लाख, हाँ तो रीवैल्यूड अमाउंट होगा। ओ सर गर्ल्स समझा, रिवैल्यूएशन जब भी करेंगे तो जो रीवैल्यूड अमाउंट हुआ ना उस वैल्यू को आप क्या करेंगे, तो बोलिए कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। तो सर रीवैल्यूड दिखाएंगे ना, अब वही बताना है, सुन, अरे सुन नहीं रहे हो, कोई जरूरी नहीं है रीवैल्यूड होगा, तो आप रिवैल्यूएशन, मान ले ए बी बोला देख रिवैल्यूएशन करे हैं 2 लाख का 10 लाख करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में मनसा इच्छा क्या है, लो भैया 2 लाख ही, हाँ पुराना वाला ही दिखाएंगे। तो इसका ना रिवैल्यूएशन का 3 कैटेगरी हो गया। एक, ए भी चाहता है कि दाम रिवैल्यूड करके पूरा बैलेंस शीट को नए सिरे से रिवैल्यूड अमाउंट पे बनाना। एक होता है ना रिवैल्यूएशन तो कर लेंगे, लेकिन जो देखने में जो 2 लाख था वो सब कोई 2-2 लाख देख रहा था, अच्छा चलो अभी भी 2 ही रखेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे बट वैल्यू को, ओ सर ऐसा होगा, हाँ तो सर 2 केस हो गया, हाँ तब सर कैसे का, अगर मान लो चेंज नहीं करना है तो यहां पे भी 2 आपको सर ऑप्शन मिलेगा। क्या, बहुत दिमाग, ठंडा दिमाग चाहिए, पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूं सर, ये बड़ा चैप्टर है आपका। सर कैसे बोलिए एक बार, ए देखिए अब लिखोगा, इसका सिचुएशन ये हुआ क्या, व्हेन क्या वैल्यूड अमाउंट, माने नया वाला है, रीवैल्यूड अमाउंट इज टू बी सोन इन बैलेंस शीट। अरे यहां ध्यान दीजिए, वर्मा क्या सीखे विद्यार्थी, वर्मा टाइटल है ना, चलिए क्या लिखे सर, बोलता है जो नया दाम होगा रिवैल्यू, वही दाम हमें क्या करना है, ओ सर वो दाम, शर्मा समझी कौन सा वैल्यू दिखाने का, कौन सा रिवैल्यू ने कहानी बना, लैंड 2 लाख का था, जब खरीदे थे तुम आए तो 10 लाख का हो गया, बट हमारा बैलेंस शीट में अभी भी क्या है, हम लोग बैलेंस शीट में तो 2 ही लाख दिखा के रखे हैं, समझ में आ रहा है, हम लोग बैलेंस शीट में चल रहा है, फोन देख तो, हम लोग बैलेंस शीट में तो 2 ही लाख दिखाए हैं, 10 कर देंगे, हाँ कर देंगे, क्यों करेंगे आज कारण बताए तो, नहीं तो इनका तो क्या होगा, नुकसान होगा, वो प्रॉफिट में तेरे को क्यों देंगे, मेरे अभी तो बोले मेरे रहते बड़ा, तुम कैसे हिस्सा ले सकता है,
तो ए बी पहले ठीक ठाक करेगा, बोले पहले ठीक ठाक करने दे फिर तुम पैर रख, तो हम लोग 2 की चीज को 8 लाख कर देंगे, मैंने 10 लाख करेंगे तो 8 बढ़ा के उसका फायदा आपस में बांट लेंगे, इसको अब बोलेंगे आ जा, तो चीज मैंने कितने में बदल दी 10 लाख। तो इसमें क्या होगा, जब सुनो इधर, जब रीवैल्यूड करते हैं तब जब कौन सा रीवैल्यूड अमाउंट दिखाएंगे तब हमें क्या करना है, सुनिए, हमें तब एक क्या 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 अकाउंट क्या करना है, बनाना पड़ेगा। ओ सर, और वो इस तरह का देखने में होगा, किस तरह का, अरे लेजर, ओ सर, और ये एक ही बार बनेगा, मतलब ये यहाँ खत्म होंगे मान ले, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें स्कूल के पेपर में क्या करना है, बनाना पड़ेगा। कब, जब हम दाम को चेंज करेंगे सर, बदलना। टीचर बोला है वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कांट बी चेंज्ड, क्या बोला, अरे पढ़े, अरे चेंज नहीं करने बोला है, सवाल में लिखा रहेगा, लेकिन जबकि रिवैल्यूएशन हुआ है तब हो गया वैरायटी क्या, उधर व्यूज वाला। ओ सर वैल्यू बीकॉम में बोला है चेंज मत करना तुम लोग, जबकि चेंज करने बोला, सवाल में दाम बढ़ाया है बट हमें बोला है बढ़ाइए, बैलेंस शीट में पुराना दिखाओ, ओ पुराना वाला सर पुराना वाला दे दिया, हाँ तो क्या लिखेंगे, व्हेन रीवैल्यूड अमाउंट इज क्या होगा, नॉट, अरे बोलिए, नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, अरे और ओल्ड फिगर आर क्या, टू बी, इज टू बी शोन। ओ सर ओल्ड वैल्यू दिखाने बोल रहा है टीचर, हाँ भाई ओल्ड वैल्यू दिखाना है, क्या बोलते हो, ओ पुराने वैल्यू में क्या खतरा है, आप सुनिए, अरे भाई झबर, पुराना वैल्यू होगा तो सर ना फर्क हो जाएगा, अरे जैन पुराना वैल्यू अगर दिखाने बोला है, मैंने वैल्यू को क्या नहीं करना, एसेट्स और लायबिलिटीज के दाम को बदलना नहीं है, नॉट टू बी अल्टर्ड। ओ सर बदलेंगे नहीं तब रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, अगर बदलना नहीं है, अरे सुनिए तब आपको मेमोरेंडम, बोलिए, ओ सर एक नया टाइप का खाता गर्ल्स क्या करने का है, बनाना पड़ेगा ऐसा, और ये बड़ा टाइप का बनता है सर, थोड़ा जगह ज्यादा खाएगा, जैन समझे, ये गर्ल्स ये 2 बार बनता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, सर 2 बार ऐसे, ये 2 बार बनेगा, एक बार बंद करोगे फिर स्टार्ट होगा, तब देन वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरी। आज क्लियर हो गया सर, बच्चा लोग चिल्लाता है सर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या होता है, आज क्लियर कर दिए कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तब बनेगा जब स्कूल के पेपर, कॉलेज के पेपर में लिखा रहेगा ऐसे कि वैल्यू को क्या नहीं करना है। लेकिन शर्मा बोली सर ये जो सी, इधर देख, सी जब कुछ कैश लाएगा रोकड़ा तो वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, मान लो इस फर्म में 10 लाख का कैश था, ये 5 लाख कैपिटल लाया कैश में, तो कैश तो क्या हो गया, बदल ही गया। तो इसका मतलब क्या होता है, रीवैल्यूड, जैन सुन नहीं रहे हो कि रिवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज, हाँ कैश तो रियल में आ रहा है, वो तो रियल में ही बढ़ रहा है, तो कैश और बैंक का क्या होगा, वैल्यू अल्टर होगा। लेकिन जिनका रिवैल्यूएशन किया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, क्रेडिटर्स, बीपी वगैरह वगैरह, वो सर इस तरह से बीकॉम में चलेगा, 2 सीखना पड़ेगा, हाँ हालत बिगड़ जाती है उसमें, लिख देगा, तो एक बार हमें वैल्यू चेंज करना और एक बार हमें वैल्यू, ओ सर चेंज नहीं करेंगे तो गर्ल्स क्या बनाना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बोले एक अकाउंट ओखाने बनाते হবে, ওই রকম 2 बार হবে, एक बार ऊपर एक बार। अच्छा इसका ये जो बनेगा ये इसी का कॉपी होगा, ओ सर ये पूरा हुबहू छापो, प्रिंट, ओ सर पूरा कॉपी हो जाएगा, जैसे जैसे इसमें लिखा था वैसे, और जो कॉपी किए उसको फिर रिवर्स कर देंगे, फिर क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट बनेगा ना ये क्या होगा गर्ल्स, रिवर्स ऑफ क्या, बोल, हाँ रिवर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। अरे इसको मान लो ना, फर्स्ट पार्ट किसको बोला, इसको मान लो ये आपका फर्स्ट पार्ट, ओ ये जो लिखे उसको उल्टा सर लिखवाएंगे, रिवर्स कर देते हैं, दैट इज मेमोरेंडम। माने जो यहां लिखा वो यहां लिख और वापस उल्टा कर दे। अच्छा पहली बार जो प्रॉफिट लॉस आएगा, पहली बार मान लो प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको हमें ओल्ड रेशियो में क्या करना है गर्ल्स, क्यों सर ओल्ड क्यों, निशा बताइए, न्यू क्यों नहीं भाई छात्रा, क्योंकि सर ये प्रॉफिट लॉस सुनना ए बी के रहते हो रहा है सर, सी तो अभी आया ही नहीं है, तो काहे का न्यू रेशियो, काहे का ओल्ड रेशियो में बटेगा प्रॉफिट, जर्मा प्रॉफिट किस में बटेगी,
या समझ में, लेकिन उसमें सर तो 2 बार है, एक घंटा तक है, 2 बार। तो पहले वाला जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो ओल्ड में बटेगा, किसमें? ओ दूसरी बार जो आएगा वो न्यू रेशियो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ओ परिवर्तन हो गया सर, ये देखो अब याद रहेगा ये भाई, उसमें जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो ओल्ड रेशियो में करेगी, समझी? लिख ले जो लिखना, मैं रुका रहूंगा आराम से। सर ऐसे चलेंगे, एक सम्स कराने दो ना, पूरा याद आ जाएगा तुम लोगों को कि सर ये सब किए थे। तो इसका ना ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट लॉस क्यों बढ़ता है आज वर्मा, यार कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना सर बोलते हैं तो चलो लिखो उतारो, बोलिए। ए और बी का है वो प्रॉफिट लॉस ऐसे बोलना है सर, सी के रहते हुआ सी থাকতে হলে না সি এর আগেই হয়ে গেছে, আগে তাহলে তুই কেন নিবি, আমরা নেব बस। और लेकिन मेमोरेंडम है तो वो उसका कॉपी होगा, लेकिन वो ओल्ड में होगा। दूसरा वाला प्रॉफिट लॉस न्यू रेशियो में सब में बटेगा, मैंने कौन पिक्चर में कौन आएगा, सी भी आ जाएगा, वो समझ में, वो मेमोरी वो करवा दूंगा। ये इजी है तुम लोग के लिए, कुछ लगेगा थोड़ी, मैं जब कराऊंगा एक साथ सारा का एक कॉन्सेप्ट दूंगा, सवाल स्टार्ट, पूरा एक चैप्टर। सर एडमिशन में तब इतना काम करेंगे, भूलना कुछ नहीं भूलोगे, सब याद रहेगा। उसके बाद मेन इशू उठता है कि हम लोग सुने हैं कि सर इंडिया में, तुम लोग आज चीज बताऊं कि हमारा अकाउंट्स में 2 तरह का प्रॉफिट होता है। तुम बोलेगे यादव प्रॉफिट कैसे 2 तरह बता? एक प्रॉफिट होता है जिसके लिए मैं बाजार में गया हूं, यानी मैं चाहता हूं वाला प्रॉफिट मेरे को हो वो होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। जिस प्रॉफिट के लिए हम जे प्रॉफिट जो ना बाजारे ने बेचे माने बिजनेस करने गए, तो वो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट वो है जो आपके नॉर्मल एक्टिविटी से आता है, नॉर्मल एक्टिविटी वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। लेकिन जब बाजार में रेवेन्यू प्रॉफिट कमाने के लिए सर गए तो इधर उधर से भी थोड़ा कमा लिए, जो मेरा कमाने का उद्देश्य वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? जैसे मान ले जैन सर का काम है पढ़ाकर पैसा लेना, तो ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है, जो आप लोग देते हो ना, इट्स ए रेवेन्यू इनकम। समझ में आ रहा है? लेकिन सर ने एक जमीन खरीद के रखी थी वहां पर 10 साल पहले, आज बेच के 2 लाख कमा लिए, वो कैपिटल प्रॉफिट। तो सर ये जो अब सुनिए ना सर, ये जो प्रॉफिट होता है 2 तरह का, रेवेन्यू, इतना नहीं बोलूंगा, रेवेन्यू प्रॉफिट का, रेवेन्यू प्रॉफिट नॉर्मल सिनारियो में जो अर्न करते हैं फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। कैपिटल प्रॉफिट हट के होगा। रेवेन्यू प्रॉफिट दुकानदार के लिए क्या होगा शर्मा? अरे दुकान है, ब्रेड बिस्किट बटर ये सब होता नहीं है, गुड्स बेच के जो कमाएंगे, रोज का काम है, और गुड्स सेल करे जेटा पाबे ओटा रेवेन्यू प्रॉफिट। अब मैं टीचर, ट्यूशन फी, तुम नौकरी करती है कहीं, आपको 25,000 रुपया तनख्वाह मिला, रेवेन्यू प्रॉफिट मेहनत से आ रहे हैं सर, रेवेन्यू प्रॉफिट। होटल वाला खाना खिलाकर पैसा लेता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। बस वाला आपसे भाड़ा लेता है 5, 10, 50, रेवेन्यू प्रॉफिट। ओला उबेर वाला सर 500, रेवेन्यू प्रॉफिट। बैंक वाला आपसे ब्याज लेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट हो गया जैसे एसेट्स बेच के पैसा कमाए, कोई लॉटरी इनकम लग गई, नहीं समझे? ये सब क्या है? साइड है ना, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। चलिए, तो ये जो प्रॉफिट होता है मालूम है? अब सुनिए, इंडिया में नियम है कि जो प्रॉफिट ये भी 10 सालों से जैन तब बहुत सा प्रॉफिट ये लोग क्या किया है, और मान ले किया होगा, तो हमारा गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट नहीं कहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कौन सा बोलता है? प्रूडेंस बुझते हो? আমি অনেকবার বলেছি এটা, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मैंने किया है, सिद्धांत। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब प्रॉफिट आपको होगा तो उस प्रॉफिट को पूरा मत बांटा करो, कुछ रिजर्व करो। रिजर्व मैंने अलग करो। मेरे जेब में 100 रुपया आया, मैं 20 रुपया क्या किया, यहाँ रख दिया। मान ले एक बार ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल वो हो गया रिजर्व। ताले जे प्रॉफिटটা হবে আমি পুরোটা ডিভাইড করব না, कुछ पूरा डिवाइड ना करे, কিছুটা সরিয়ে রাখবো, ওটাকে বলছে ক্রিएशन ऑफ रिजर्व। लेकिन ये तभी होगा जब रेवेन्यू प्रॉफिट हो। क्या हो? पसीना बहाकर सर कमाए, मैं 2 लाख कमाया, 20,000 रुपया रिजर्व कर लिया। ओ सर, वो रिजर्व धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, बढ़ेगा, गलत बढ़ेगा, क्योंकि हर ईयर कर रहा हूं। अब ए बी को नुकसान फील हो रहा है, अरे रिजर्व क्रिएट किए थे, प्रॉफिट अलग करके रखे, तब तो सी आ रहा है, कब 11वें बारे में। तो वो रिजर्व जो प्रॉफिट से अलग किए थे वो तो हमारा ही पैसा ना, गांव को देंगे, वो तो हमारा है। तो ये तो हिस्सा, कोर्ट को पूछे, कोर्ट फटकारा है, पार्टनर बनाया तो उसका भी तो हिस्सा होगा। तो लेकिन लॉ ये भी कहता है कि ये बनाया किसने, ए बी ने, ए बी के रहते, तो वो रिजर्व हम लोग क्या करेंगे, बांट के खत्म कर लेंगे। उसको बोलेंगे इसमें नजर मत रख, ये हमारा है, हमें बांटने दे। तुम जब आएगा फिर जो रिजर्व क्रिएट होगा उसमें हिस्सा लेना। तो ये झंझट ही नहीं रखने का शर्मा, क्या नहीं रखने का? अरे तो झंझट है ना, झंझट ये भी बोला बांट उठ के खत्म करनी, तो लड़ाई होगा घर में। तो सारा रिजर्व जो लोग रेवेन्यू प्रॉफिट से क्या किया था,
अलग किया था, अलग कमाना नहीं, रिजर्व मतलब अलग करना, अलग कर लेना भाई। जो अलग किए तो जो रिजर्व हमने क्रिएट किया था उसको कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड वो पैसा ए बी उसके आने के पहले ओल्ड रेशियो में ओल्ड बांट लेगा। लेकिन गर्ल्स रिजर्व एंड सरप्लस का कुछ एग्जाम्पल इसको देने दो, कुछ नाम। सर ये सब रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ये नाम है दैट इंडिकेट्स रिजर्व्स, माने प्रॉफिट से हमने पैसा अलग किया। जैन बोलिए ना जैन को लेने दो। जनरल रिजर्व पक्का, तुम यहां से बोल, तुम जनरल रिजर्व जानती है क्या होता है? हाँ लास्ट दिन। तो जनरल रिजर्व क्या होता है मालूम है? किसी भी हम फ्री काम के लिए, कल क्या होगा किसी को मालूम है क्या? अननोन, हमें मालूम, उसके लिए हम पैसा प्रॉफिट से अलग कर लेते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट कहता है कर, तब भविष्य में तुम कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप इजीली उसको मेकअप करोगे। तो जनरल रिजर्व हुआ एक। ना जनरल रिजर्व के बाद तुम लोग लिखना पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो अभी तक हमने बांटा नहीं, प्रॉफिट हुआ है अभी हमारे पास वक्त ही नहीं, हम तो खाली बिजनेस करते हैं। प्रॉफिट हो रहा होने दो ना, मोदी जी बोले बांटे बट नहीं बांटे, हमारा मर्जी है, सब पड़ा हुआ है। तो पीएल कहते हैं उसको। एक सिंपली रिजर्व, अरे इधर ध्यान दे जाए, फिर रिजर्व फंड, और एक होता है कंटिजेंसी रिजर्व। तो सर वो रिजर्व हम ए भी क्या करेगा? सी के आने के पहले बांट बूट के खत्म कर लेगा। कहानी खत्म। सी नाराज ना, किस मुंह से नाराज होगा तुम? वो तेरा थोड़ी था, वो तो हमारा पैसा, हम बांट दिए, कहानी खत्म हो गई। रखेंगे तो झंझट होगा कहानी। तो सर रिजर्व हम डिवाइड करेंगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, हाँ हमेशा रिजर्व क्या होगा? बड़े बोले या क्या? ओह टीचर ना आपको करना है। लेकिन मान ले ए बी का इच्छा है कि ना रिजर्व नहीं बांटे, जो हमने रिजर्व लाखों रुपया अलग करके रखा है, क्यों? अरे बांटेंगे क्यों रिजर्व करे? नहीं करने का ऐसा कोई नियम हुआ आएगा? तो सर अगर रिजर्व, तब रिजर्व का यहाँ दो केस है, एक बार बांटना चाहता है उसको बांट लो, और एक बार नहीं बांटेंगे, मतलब बोलो बैलेंस शीट में क्या करेगा? फिर से दिखाना चाहता है। वो सर ये तो रिवैल्यूएशन की तरह दो पार्ट। हाँ तो हम लोग का इसके बाद एडमिशन में क्या करेंगे, जितना भी रिजर्व আমরা যে প্রফিট থেকে টাকা আলাদা করে রেখেছি ওগুলো को মানে उनको ए बी मिलकर क्या करेंगे? बांट लेंगे। नाम बोले ना, मैं लिखवा भी दूंगा अभी सर कौन कौन सा बांटेंगे। जनरल रिजर्व वो लाइबिलिटी, ये प्रॉफिट से अलग किया हुआ था। रिजर्व क्यों करते हैं? जिससे हमारा भविष्य थोड़ा सा फिनेंशियल स्ट्रेंथ हो जाए, हमें आगे जाके दिक्कत ना हो, कोई भी मुकाबला हम कर पाए भविष्य का। जैसे अभी कोरोना पीरियड है, आप सुने होंगे कि सर कोरोना पीरियड में आपको किशोर बियानी की सर जो 2001 में कंपनी बनी थी बिग बाजार, 2001 में बनाया था, मालूम है ना, पेंटालून बिग बाजार, वो तो बेच दिया किसको? रिलायंस को। रिलायंस खरीद लिया, 24,000 करोड़ में सौदा हुआ है। क्यों बेचा? वो सोना उगल रही थी। तो भैया 7-8 महीना से बिजनेस बहुत नहीं चल रहा है, एकदम घिर गया है। इतना ब्रांच वो खोल के रखा है, अफसोस तो इतना भाड़ा लगता होगा। सोच एक ब्रांच का भाड़ा है 3-3, 4-4 लाख, और ऐसा 400 रिटेल काउंटर है, तो भाड़ा सोच कितना लग रहा है, तो वो देने में क्या नहीं रह रहा। हाँ तो वही एक कहानी बनाए, रिजर्व उस बुरे वक्त में काम आता है, इसलिए रिजर्व करेंगे। तो सर इसके बाद हमें 6 नंबर काम गर्ल्स क्या करना, मिटा दिया। अब 6 में सर 5 देन 6 लिखो सर। ट्रीटमेंट ऑफ, ना वर्ड क्या है देखिए, तो रिजर्व्स मैं कराऊंगा तो तुम लोग को रिजर्व्स एंड सरप्लस। कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस? क्रेडिट बैलेंस। मालूम है क्रेडिट बने फायदा होता है गर्ल्स, या फेवरेबल। सर ये फेवरेबल क्या होता है गर्ल्स? फेवरेबल बोलेगी, फेवरेबल तब ये रिजर्व हमने बनाकर रखा ना, नहीं बनाकर रखा है, बनाकर, पॉजिटिव ना निगेटिव। ओ सर ऐसा कह रहे हो आप। हाँ अब ये बांटेंगे, और फिर क्या होगा? और एक रिजर्व किधर रहेगा मालूम है? एक हो जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। लो सर पिछले 2-4 सालों से झवर लॉस हो गया रखा हुआ है, और लॉस अभी तक ये लोग बांटा नहीं है। तो सी बोलता है मैं घर में कदम ही नहीं रखूंगा यहाँ पे। क्यों रखेंगे? आपका तो लॉस हुआ था 5-10 साल, वो अभी तक आपने बांटा नहीं है, आप अपनी कैपिटल से लेस नहीं किया, लॉस पड़ा हुआ है। समझिए क्या याद है? अब लॉस ये लोग क्या नहीं किए, लॉस पड़ा हुआ है। ओ सर एक्यूमुलेटेड लॉस वही होता है, इसी को कहते हैं गर्ल्स एक तरह का फिक्सिशियस एसेट। अब सवाल बनता है इसका 2 ट्रीटमेंट होगा, इधर 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 एरो बना लेने का ऐसे। सर इसका 2 को ट्रीटमेंट क्या है? अगर स्कूल में, निशा गर्ल्स तुम सुनो, अगर स्कूल वाला, मैंने कॉलेज वाला बोला है रिजर्व तुम लोग बांट के क्या कर, खत्म कर दे, और एक बोलेगा रिजर्व कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व को बांटने की, रिजर्व बैलेंस शीट में क्या रहेगा, फिर से मौजूद रहेगा। तो यहां पे 2 केस हुआ। ओ सर पहला ए, इफ गर्ल्स क्या
क्वेश्चन इज साइलेंट, देन ऑल क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज टू बी क्या, distributed among all partners. डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने, अरे बोल, But बांट देना अमोंगस्ट। all partners. भाई सी बोलता है मैं बेकार हूं क्या, जैन सी बोला मेरे को नहीं मिलेगा, बोल ना, उसके आने से क्यों नहीं, हाँ वर्मा बॉय लिख लिख लिख, उसके आने के पहले हो रहा है रिजर्व। सर ये रहेगा कहाँ मालूम है, कहाँ रहता है सर रिजर्व, कहाँ रहेगा, कैसे मालूम, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में रहेगा, लाइबिलिटी मैंने प्रॉफिट होता है, ये मजेदार कहानी है, एसेट्स में नहीं रहता है, लाइबिलिटी में रहेगा सर ये रिजर्व, ठीक है, ये समझिए तुम लोग सर, ठीक है। तो टीचर क्या क्या, टीचर कह रहा है सर थोड़ा अलग टाइप का है, वो थोड़ा टेस्ट करेगा, ठीक है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आर टू बी क्या, सोन इन क्या, लो सर, टीचर कह रहे हैं कि जो नया बैलेंस शीट क्या होगा, बनेगा बनेगा बनेगा, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस हाँ नजर आना चाहिए सर, बांटे, इसका मतलब क्या हो गया शर्मा, तब कह रहे लगता है रिजर्व एंड सरप्लस क्या मत करो, बांटो ना, ऐसा नहीं बोला, बटेगा लेकिन एक अलग टेक्निक से, और बैलेंस शीट में क्या होगा मालूम हो, सब रिजर्व क्या होगा वापस नए बैलेंस शीट में आएगा, अगर ये वाला सिद्धांत बीकॉम में देगा, ज्यादातर यही चलता है, लेकिन बीकॉम में तो ये तो 12W भी नहीं है या आई से, तो आपको ये भी सीख के जाना है कि एक बार हमें रिजर्व को क्या कर देना है, बांटना। अच्छा रिजर्व कहाँ से क्रिएट करते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट से, नाम बताए थोड़ा बहुत, जनरल रिजर्व पीएल, फिर रेवेन्यू रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, सिर्फ रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR IFR को अलग से तुलना करें, अलग से सिखाऊंगा वो भी, ओ सर रिजर्व जब बांट देंगे सर, समझ में आ रहा है मोटा मोटी, तो ये काम किया, तो सर कितना कुछ करेंगे, नया पार्टनर आ रहा है, पहला काम न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो तीनों का क्या होगा, फिर निकालो इनको नुकसान कितना हुआ, और एले एदे तो लॉस হবে ना, एदे प्रॉफिट कमे যাচ্ছে, তখন আমরা सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सर तीसरा क्या करने बोले, गुडविल की वैल्यू दे देगा तो अच्छी बात है, फिर उस गुडविल की वैल्यू में सी नाम के व्यक्ति का कितना, अरे उसको गुडविल 10 लाख की है, तो वो तो वो संपत्ति, अरे जैसे घर में प्रॉपर्टी नहीं होता ऐसे, तो उस संपत्ति में तेरे को क्यों देगा, तो हम लोगों ने बनाया था, वो संपत्ति हमारा है वो, लेकिन उसको कितना चाहिए, लॉ बोलता है वो 1/5 का पार्टनर बनेगा तो उसका 2 लाख होगा, तो उसको गुडविल में हिस्सा क्या करना है, देना है, उसके लिए हम उससे क्या करेंगे, गुडविल नहीं लेंगे क्या, कैश कैश ना, रोकड़ा लगेगा, 2 लाख रुपया उससे एक्स्ट्रा लेंगे, लेकर हम दोनों में नुकसान क्या कर लेंगे, और इस तरह से हमने गुडविल इसको क्या कर दी, 2 लाख का अधिकार इसको दे दिया, अधिकार सौंपना, हमारे हाथ में कितना बचेगा 8 लाख, अरे 10 लाख का था, ऐसे बता रहा हूं, ओ सर ये सब काम करना पड़ेगा, हाँ अब वो गुडविल का पैसा दे भी सकता है क्या, मोटा मोटी 2 केस सर, वो करके हम लोग कहाँ लगेंगे, फिर एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना बहुत आसान, अभी सिखाऊंगा, बहुत कुछ सीखोगे अभी, वो सर कर लेंगे, रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे याद आ रहा है, या फिर मेमोरेंडम 2 पार्ट में 2 बार बनाएंगे सर, क्यों, एक बार मेमोरेंडम का मतलब है आपको वैल्यू बदलने की क्या नहीं है जरूरत, तब मेमोरेंडम बदलेगा, लेकिन बैलेंस शीट नए से बनाएगा, कैश और बैंक वगैरह चेंज होगा, ये तो सिखाया, और सर रिजर्व में भी 2 चक्कर है, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, अरे ये थोड़ा सा ध्यान से सर, उसके बाद आप थोड़ा बताओ, अब सुन सर, जो नया पार्टनर आ रहा है गर्ल्स, ये जो नया पार्टनर क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, अब हम इससे किस चीज की फरमाइश करेंगे, कैपिटल, सर कैपिटल अभी तक लिए कहाँ, अभी तक कैपिटल तो हुआ ही नहीं, तो इतना कुछ करने के बाद हम उससे कैपिटल की डिमांड करेंगे, तो सर हमारा 6 स्टेप तो ये सब दिमाग में रखने का आपको रखना है सर, सर उसके बाद हम लोग पंकज क्या करेंगे, मांगेंगे ना मंगवाएंगे, मांगेंगे वर्ड लगा सर, कैपिटल दे, लेकिन आज मैं जैन नहीं उससे पूछूंगा, वर्मा कैपिटल क्यों डिमांड करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ डिमांड, क्या बोलेंगे, डिमांड ऑफ कैपिटल, सर कैपिटल मांगने का क्या, ये बोला कैपिटल काहे का देना पड़ेगा मुझे, ये कह रहा है, ये कह रहा है, तो कैपिटल हम लोग गर्ल्स क्यों डिमांड करते हैं मालूम है, सुनना सुनना, ये आज कहानी बताऊंगा, इसके बाद 7 नंबर एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट ऑफ क्या गर्ल्स, सुनिए पहले सर को, नहीं तो याद नहीं रहेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको क्या करना है सर, बीकॉम के क्वेश्चन में 2 काम, एक कैपिटल कौन लाएगा, ए नंबर पर, इसको ऐसे लिखना है, कैपिटल टू बी क्या, टू बी
क्या ब्रॉट इन बाई कौन, नया पार्टनर को क्या लिखेंगे, अरे इनकमिंग क्या पार्टनर कौन, सी। तो इसके बारे में छात्र तुम बताओ कि वो कैपिटल, अरे इधर ध्यान दे, नया पार्टनर कैपिटल सी झवर लाएगा ना, तो वो कितना लाएगा, क्या सवाल में छपा हुआ आता है क्या कि सी 5 लाख लाएगा। तो नॉर्मली 11-12 में तो गर्ल्स दिया हुआ रहता था सी में। तो सर कैपिटल कितना लाएगा, क्वेश्चन में क्या है, इफ गिवन दिया हुआ है, देन क्या, देन ओके सर दिया है तो हम क्या कर लेंगे, पैसा ले लेंगे। अरे इतना क्या सोचने का है, कैपिटल कितना लाएगा दिया हुआ है। अरे कैपिटल কতটা আনবে ওটা কি অঙ্কতে दवाई था, जो नहीं ना दवा था के तब हो गया कैपिटल मिसिंग है, समझ में आ रहा है। ओ सर कैपिटल इज नॉट क्लियर कट, क्या इफ क्या लिखे भाई, अब कैसे पढ़ाएंगे तुम लोग को, नॉट गिवन नहीं देगा तो हमें बायां दाया करके बायां दाई कहेंगे और क्या निकालना पड़ेगा, देन वी हैव टू कंप्यूट। तो सर यही मजेदार है, वी हम लोग वे छात्र हैव टू हमें क्या करना होगा छात्र, सर कैसे, एक तो एग्जाम्पल ये तो आता है आप लोगों को, सब पढ़ा हुआ है, इससे पूछूंगा छात्र कैपिटल कितना लाएगा, बोला ही नहीं है, सी बोलता है बेवकूफ हो गया, ए बी को कैपिटल बोलो, मुंह से तो बोलना पड़ेगा, मैं कितना लाऊंगा, 2 लाख लाऊं ना 50 लाख लाऊं, तो ये हमें कभी कभी नहीं देगा, तो हम निकाल लेंगे, इसी को तो कहते हैं एडजस्ट। तो कैसे लाएंगे बस सुनते हैं। जब कैपिटल लेने का एक तरीका तब हो सकता है कि ए बी कहे, अरे सुन दे, ए बी कहेगा कि हम जो कैपिटल लगाए हैं, हम लोग, अरे हम लोग जो कैपिटल, कौन बोलते हो, ओ सर ए बी जो कैपिटल लगा के रखा है फिलहाल, उसको देख कर क्या कर, उसके आधार पे सोचना क्या लाने से ठीक रहेगा। तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब समझी कितना लाएंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। और हाँ रेशियो ठीक नहीं, मैं बोला चलती भाषा में पढ़ा रहा हूँ, ये भाई कैसी बोला, क्या ये क्या मजाक कर रहा है बता ना, ये भी बोला हम लोग का कैपिटल क्या कर देख ले, हम लोग का टोटल अभी क्या लगा हुआ है, अभी सब कुछ होने के बाद उसके आधार पर अकॉर्डिंग टू आवर बेस माने माध्यम, तुम कितना लाना चाहिए तुम खुद ही सोच लेना कि इतना देने से, तो इसको कौन सा कैपिटल कहते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। उतना मतलब सी कह रहा है उतना लाऊंगा जितना वाजिब है। तो सर আমরা তাহলে এ আর বি এর কি করব, ক্যাপিটালটা দেখে নেব এদের কতটা, ওই ভিত্তিতে নিয়ে আসবো कि इसको कितना, अब पूरा नहीं लेंगे जितना जरूरत है उस हिसाब से ले लेंगे, कहानी खत्म हो गया। तो जान इसका मतलब क्या होगा, इफ नॉट गिवन वी हैव टू कंप्यूट। एक तरीका समझ में आ रहा है, इस किसके आधार पे निकालेंगे, ए और बी का जो कैपिटल है उसके आधार पे, तो अकॉर्डिंग टू द कैपिटल ऑफ ए एंड बी, या टोटल कैपिटल फर्म का, अच्छा कभी कभी क्या होगा टोटल कैपिटल बता देगा, तो ठीक है, वो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको ध्यान रखना है, एक सिंपल क्वेश्चन होगा वो थोड़ा घुमा के दे रहा है, उसमें कैपिटल आपको क्या करना है सर निकालना पड़ेगा। अच्छा फिर कैपिटल निकालने के बाद हमको कैपिटल एडजस्ट भी करना पड़ेगा। नाउ वी क्या हैव टू एडजस्ट कैपिटल। गर्ल्स ये एक छात्रा बोली नहीं समझे सर ये वाला क्या लिखवा दिया, एडजस्ट का मतलब गर्ल्स क्या हो रहा है कि अब सुनना, सी तो लेके आ गया गर्ल्स, सी यहां देखो तो अपने यादव सी कैपिटल आया, अब सी लाने के बाद एक लफड़ा खड़ा कर दिया, ए बी को बोला देख मैं तो ले आया, मैं तो कभी कभी क्या करना, सी कैपिटल कितना लाएगा वो दे देगा, सी एर कैपिटल, और सी बोलबे आमा के देखे तुम लोग अपना कैपिटल सोच, तुम लोगों का क्या होना चाहिए, मेरे को देखकर क्या करो, अपना कैपिटल तुम लोग डिसाइड करो तुम लोग का क्या होना चाहिए, कम बेसी है तो तुम लोग घर से लाओ। तो जैन तरीका दो ही हो सकता है, एक होता है कि हमको देखकर वो लाएगा, हाँ वो लाया फिर उसको लग रहा है मुझे ठग लिया, बहुत ज्यादा ले लिया, अपना तो कम रखा है, तब ये क्या कहेगा मैं तो बहुत ले आया, आप लोग का सुनने में आ रहा है बहुत कम है तो आप लोग लाओ मेरे को देखकर, तो इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वही है, या तो दे देगा या ये करेंगे। तो सर इससे रिलेटेड भी जनरल हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे। सर बीकॉम में हमें क्या स्पेशल फोकस अब होता है, थोड़ा सा स्पेशल फोकस बताऊंगा, स्पेशल में आपके लिए मैं खट दूंगा, स्पेशल फोकस किस आइटम को लेकर आपको ज्यादा सोचने का गर्ल्स छात्रा मालूम है, वर्कमैन, बच्चा जानता ही नहीं है वाला, हम लोग तो पढ़ाते हैं, कंपेनसेशन रिजल्ट, इसको क्या लिखे विद्यार्थी, स्पेशल फोकस मैंने हमारा छात्र स्कूल के पेपर में ध्यान
ज़्यादा देगा, ये इतना आसान नहीं है। और एक आइटम हमें और स्पेशल, अगर ये मैं पाइप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिटायरमेंट में भी पूरा यही कहानी चलेगा, A to Z, थोड़ा सा चेंज, यहाँ आ रहा है वहां जा रहा है। सर ये वाला करना पड़ेगा, हाँ ये भी करना है। सर एक आपको मैं सिखाऊंगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये बीकॉम है रे भैया, ये नहीं पढ़े थे 11-12 में। सर ट्रीटमेंट ऑफ क्या, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, देखना इसके ऊपर भी एक चर्चा कर लेंगे। अभी हल्का सा, अभी बता नहीं रहा हूँ, पहले बताया कि कहानी बता दिया इस तरह से सर को, कुछ लॉजिक भी दे दिया हूँ क्या होगा। शर्मा हम लोग जो क्लास में बैठते हैं सबके मन में एक इच्छा होती है कि भैया हम पैसा बहुत कमा ले। तो तेरे हिसाब से शर्मा तुम कमाएगी कैसे पैसा? कमाना भी तो एक आर्ट है, कला है भाई, 2 पैसा घर में लाए कैसे हम, बोल। ये बोलती है सर मेहनत करेंगे। सबसे ज़्यादा मालूम है तब अभी हम सुने हैं कि हमारी बिल्डिंग में बालू उलू ढोने के लिए आदमी चाहिए, उसमें मेहनत ज़्यादा है। क्यों, बुरा क्या है, वो भी तो काम करता है। लेकिन तुम सोची कि सर उस मेहनत में 400 रुपये ही देगा दिन का या 500 देगा, उससे ज़्यादा तो देगा नहीं। ये बोली मेहनत से, इसका बुराई नहीं बोली, बोली ठीक है हर काम में मेहनत है। ऐसे ही मजाक में पूछे तो सर मैं मालूम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कहानी सुनना कि आजकल जो सर हमारा फैमिली तो बढ़ गया है, घर में 5 मेंबर होती ही क्या होता है, अलग हो जाते हैं, भाई भाई अलग हो गए। अब क्यों होता है उसमें हम लोग लड़ाई विषय यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन सवाल बनता है कि हर फैमिली को तब टेंशन भी सताता है। जैसे मेरे को ही ले ले कि मेरा हो गया तो हमारी फैमिली का क्या होगा, मेरी फैमिली में तो अभी हम ही लोग आ जाते हैं। ऊपर नीचे वाला, ऊपर होता है माँ बाबूजी, नीचे होते हैं क्या बच्चे, दाहिना होता है भाई, राइट होता है बहन। तो आजकल तो ऐसा जैन कॉन्सेप्ट नहीं है, सब अपना सोचता है। तो जैन एक कहानी बनाऊंगा जानबूझ के, आपको सिखा दे रहा हूँ। सर ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब है कि जैसे घर में हम सोचते हैं मेरे को होने से घर कैसे चलेगा, तो मैंने अपना एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया। सुन पहले, कितने का सवाल है, कितने का बनाओगे कि मेरी डेथ के बाद भी मेरा घर आज के बाजार में तो चले, तो उसके लिए तो मिनिमम सोचना पड़ेगा। तो मालूम है 1 लाख रुपए का अगर एक बच्चा बोला बबलू सर आप एक काम करो अपना 1 लाख का एक गो इंश्योरेंस पॉलिसी बना लो, मतलब बता क्या होगा। बोला मान लीजिए आपका डेथ हो गया तो आपके घर वाले को क्या होगा, जैन बोल, घर वाले को 1 लाख। घर वाला देखना, अब घर वाला लेके पहले तो दुनिया भर का गाली गलौज करेगा, बोलेगा 1 लाख रुपया में ब्याज होता है 6% या 7% ले, अच्छा चल 8% लिए, 8,000 रुपया, 8,000 रुपये में पूरा साल भर चलेगा। अरे सोच ना, वाई बोल रही है पॉलिसी भी ऐसा बनाए कि साल का क्या आ रहा है 8,000, 12 से डिवाइड करेंगे, ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, तो करीब करीब मान ले 700 रुपया पर मंथ आएगा। ये तो अकाउंट्स वाला ट्यूटर ही ले लेगा, खाएंगे पिएंगे क्या। तो मजाक में कहा कि सर पॉलिसी ऐसा मत बनाया करो, 1-2 लाख का अब बाजार खत्म हो गया है। आज हमको प्रोत्साहन कर रहा हूँ, क्या करेंगे तब सर 1 जीरो बढ़ा दे। शर्मा बोला 10 लाख कीजिए सर, 10 लाख का बनाएंगे तो थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, देख अभी 10 लाख का भी कहानी करते हैं, 8% ब्याज अभी है, उससे ज्यादा है, 80,000 भागा 12, अरे वो साल का है तो करीब करीब मंथली 7,000 में अब मालूम नहीं चलेगा। टेंशन आ रहा है घर का भाड़ा ही, मान ले भाड़ा में रहेगा तो 5,000 तो भाड़ा आज के दिन में, 2,000 में घर चलेगा। अकबर तो मौले हो जाबो 1,500 तक का पूरी गल तो। और घर में अगर लड़का लड़की लोग है मान ले खास करके, तो पॉकेट मनी भी तो है। अब जैन चलेगा कैसे, तुम सोच। ऐसे ही बोले तो जैन इसका ना 10 लाख की पॉलिसी में भी कुछ, अरे कम के साल का, अभी तो बोले साल का 80,000 है, 12 से डिवाइड नहीं करेंगे तो 6-7 हज़ार रुपये में सर मंथली 6-7, सर 6,000 में घर नहीं चल सकता है। कुछ भी कर लीजिए आप, सब काम गवर्नमेंट का भी करेंगे तो नहीं चलेगा। तो आपको मैंने बोला कि जब भी तुम लोग पॉलिसी बनाएगा, तुम लोग की एज अभी छोटी है, अभी कुछ दिन बाद 22, 23, 24 के हो जाओगे, तो हमेशा गर्ल्स तुम लोग बनाना जॉइंट पॉलिसी में भी कौन सा टर्म पॉलिसी, और टर्म बनाना, और कितने का 1 करोड़ का, 1 करोड़ ज्यादा का है। गर्ल्स कैसे सोचती है धत 100 लाख, वही तो ছেলেরা বুলেট কিনছে 3 लाख টাকা, এরকম করে চালিয়ে যাচ্ছে। बुलेट किने से मालूम नहीं, सब ऐसे ही चलाते हैं पॉलिसी का, वही 3 लाख का हो जाता है। मजाक में बोला, अदरवाइज मत लो। कहाँ ज़्यादा है गर्ल्स, इधर ध्यान दे। तो गर्ल्स 1 करोड़ का पॉलिसी बनाएंगे, सुनोगे तो उसमें आपका प्रीमियम बहुत कम लगेगा। साल का मान ले 22-23 हज़ार रुपया सालाना देना पड़ता है। कुछ भी हो गया ना
तो घर का ये संपत्ति इसको कहते हैं सर, ये लैंड को नहीं, घर का जो माँ या कोई भी बचेगा उसको सीधा 1 करोड़ रुपया मिलेगा। एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आज हम लोग जमीन जायदाद गोल्ड क्यों खरीदते हैं? कुछ होगा तो घर वाले को काम आएगा। ये भी तो क्या है, ये भी इन्वेस्टमेंट है। यही गलती कर, ये रिफंडेबल होगा। आप लोग जो बनाओगे उसमें रिफंड वाला क्लॉज होना चाहिए कि सर मेरे डेथ के बाद, और इसमें प्रीमियम कम लगता है। टर्म पॉलिसी में यही प्रीमियम नॉर्मल में बनाएगी तो बहुत ज़्यादा है। तो आज का बच्चा सर 20-22 हज़ार रुपया साल का, और तुम ज़्यादा एज में बनाएगी तो प्रीमियम हो जाएगा 50-60 हज़ार। तो इसका टाइम होता है सब चीज़ का। ऐसे ही बताए ओ सर कम से कम मैं सुरक्षित हूँ, मन में ये चिंता दूर होगी कि मेरे को कुछ होगा तो मेरे घर वाले को 1 करोड़ रुपया मैं देकर जा रहा हूँ। 50 का कर लेंगे, मान ले कोई बोली सर हमारे लिए 20 है, तो तुम्हारा इस तो कम है, 25 तक बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से टर्म पॉलिसी से। लेकिन ये डेथ होने के बाद ही क्या होगा, मिलेगा, सिक्योर रहता है। एक जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते तो बहुत, यही यहाँ पे हुआ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हुआ, अभी यहाँ ध्यान दे सर, इसमें पार्टनरशिप में एक दिक्कत आएगी कि ए बी को इस बात का डर सता रहा है कि सी वगैरह मान लो आ रहा है, जो हो रहा है होने दो, लेकिन किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए तो हो सकता है जो वही पार्टनर का डेथ हो गया जो कैपिटल भी ज्यादा लगाया था, तो फर्म बंद हो जाएगी। तो मान लीजिए 20 लाख लगाया था, 4 लाख लगाया, 20 लाख वाले पार्टनर का डेथ हो गया तो फर्म कल सुबह डिजॉल्व हो जाएगी। तो फर्म को डिजॉल्व से बचाएगा कैसे? बी को टेंशन सता रहे भैया इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, फर्म हमारा चौपट हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ का भी एक पॉलिसी बना लेते हैं। उस पैसे को जब आएगा तो मैं बी ए को क्या करेगा, इंश्योरेंस के पैसे से क्या कर देगा, मैं इसको क्लेम, इसका मान ले डेथ हो गया है तो ये पैसा इसके घर वाले तो आएंगे ना, इतना नहीं समझ रहे हो, तो इसको मैं पैसा देने में किल्लत नहीं होगी। नहीं तो मुझे अपना लैंड बिल्डिंग प्लांट बेच कर देने जाऊंगा तो पैसा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये तो डेथ हो गया है ज्यादा वाला, तो इससे बचा, यानी किसी फर्म को डिजोल्यूशन से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, ज्वाइंट क्यों लगाए, क्योंकि दोनों व्यक्ति का एक साथ क्या हुआ है, ज्वाइंट पॉलिसी बना हुआ है। इसके मृत्यु होने पे इसको पैसा मिल जाएगा, इसके होने पे, और फर्म हमारा चलता रहेगा, और फर्म डिजॉल्व होने का चांस क्या है, कम हो जाता है। इससे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बनेगी। तो उसका ट्रीटमेंट अभी बहस नहीं चले, बताए तो हमारे को स्पेशल फोकस यहाँ करना है। और बाद बाकी मुझे लग रहा है तुम लोग को सारी चीजें मोटा मोटी याद होगी। अब इतना स्टेप हमें करना होगा इस चैप्टर में, कितना स्टेप है, और यही रिटायरमेंट और कहाँ चलेगा, डेथ और चेंज इन PSR में चलेगा। आज इसलिए थोड़ा अवॉइड कर, आज थोड़ा प्राइज शेयर मनी है यहाँ पे, यहाँ पे। तो कृपया, थैंक यू स्टूडेंट्स।